हरे कृष्ण। भक्तों, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मुख्यदा एकादशी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एकादशी की महिमा को साक्षात भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया है। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप मुझे इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष मुख्यदा एकादशी के बारे में आप सुनाइए। तो भगवान ने कहा, हे राजन, इस मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष जो एकादशी तिथि हैं, इस एकादशी तिथि को मुख्यदा एकादशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एकादशी व्रत के द्वारा जीव को अनायास में मोक्ष तक प्राप्त हो जाती है। भक्तों, यद्यपि भक्त कभी भी मोक्ष तक नहीं चाहता है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। भगवान कपिल देव कहते हैं कि माँ, मेरा जो प्रकृति में अनन्य भक्त हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष तक भी नहीं चाहता है, वो तो केवल मेरी सेवा चाहता है। वो इतना ही जानता है कि मैं दास हूँ और भगवान मेरे प्रभु हैं, और वो कारण से भक्त कुछ भी नहीं चाहत रखता भगवान से। परंतु मोक्ष का अर्थ क्या है, इस बात को हम बहुत अच्छी भाव से जानना चाहिए। मोक्ष का अर्थ जो योगियों ने, समस्त सिद्धियों ने सिद्धि को प्राप्त करते हुए भगवान के साथ एकत्व हो जाते हैं, ये सब भक्तों के लिए नहीं चाहते हैं। भक्तों के लिए मुक्ति यह है कि भगवान के सेवा, भगवान के श्री चरण में समर्पित होकर भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ते हुए उनकी सेवाई करना, यही भक्त के लिए मोक्ष है। भक्तों, इस प्रकार आज हम एक सुंदर कथा श्रवण करेंगे कि प्रकृति में जो पिता माता के हम संतान जन्म हुए हैं, हमारे कर्तव्य क्या है। प्रकृति में हम जो पुत्र संतान जन्म होने के बाद पिता माता, हमारे पूर्व पुरुष, पितृपुरुष के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, इस बात को यहाँ पर हम श्रवण करेंगे। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस मोक्षदा एकादशी की महिमा के बारे में मैं तुमको एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक सुंदर नगरी में एक राजा शासन करता था, जिसका नाम था वैखानस महाराज। और उन्होंने इतना सुंदर एक वैष्णव राजा था, जिन्होंने अपना राज्य में समस्त प्रजाओं को अपना पुत्र रूप पर पालन करता था, और इस पुत्र भाव से अत्यंत स्नेह प्रेम के साथ अपना प्रजाओं को पालन करते हुए समस्त प्रजाओं को सुख, समृद्धि और आनंद में पालन करता था। और प्रजा भी इस प्रकार धर्मपरायण वैष्णव राजा को प्राप्त करते हुए अत्यंत आनंद में रहते थे। भक्तों, एक बार राजा वैखानस महाराज ने स्वप्न देखा कि उनके पितृपुरुष समस्त नरक में बहुत कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार अत्यंत भयावह भयानक स्वप्न देखा राजा वैखानस ने, और उन्होंने देखा कि मेरे पितृपुरुषगण स्वर्ग से गिरते हुए नरक में बहुत कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार दृश्य देखते हुए अत्यंत भयभीत हो गए राजा वैखानस ने, और प्रातः होते ही समस्त ब्राह्मणों को बुलाते हुए इस स्वप्न के बारे में महाराज वैखानस ने कहा, और कहा कि आप मुझे निश्चित भाव से कुछ इस प्रकार उपदेश दीजिए, किस प्रकार मेरे पितृ पुरुषगण नरक से बच पाएंगे, नरक से मुक्त हो पाएंगे और आनंद से
और सुख से भगवत प्राप्त हो पाएंगे। महाराज के साम्राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, सब वैदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आप चिंता मत कीजिए। इस राज्य के बाहर में बहुत पास में एक पर्वत मुनि रहते हैं, जिनके आश्रम हैं, और वो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास हम जाएंगे, तब वो इस कथा के बारे में बता सकते हैं, किस प्रकार आपके पितृपुरुष इस नरक से उद्धार पाएंगे और नरक से बचते हुए वो भगवत प्राप्त हो पाएंगे। महाराज वैखांस ने अपना समस्त ब्राह्मण समाज के साथ पर्वत मुनि आश्रम में पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनको इस प्रकार प्रश्न किया। महाराज वैखांस ने, पर्वत मुनि ने कहा, राजन, आप निश्चित भाव से सौभाग्यवान हैं, निश्चित भाव से आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आप अपना पितृपुरुषों को उद्धार करना चाहते हैं इस पुत्र नाम के नरक से। क्योंकि भक्त पुत्र का एकमात्र कर्तव्य है कि पुत्र नाम का नरक से अपना पितृपुरुषों को उद्धार करते हुए भगवत प्राप्त कराना। और आज इस प्रकार जब पर्वत मुनि ने कहा कि राजन, मैं थोड़ा इस प्रकार निश्चित भाव से समझ पा रहा हूँ कि आपके पितृपुरुष क्यों नरक में हैं। कुछ समय के लिए पर्वत ऋषि ने ध्यान से बैठा और ध्यान में बैठकर सब कुछ समझ पाया और कहा कि राजन, आपके पितृ जो हैं वो वृद्ध अवस्था में विवाह किए थे और अत्यंत कामातुर होकर एक स्त्री के प्रति उनका बहुत प्रेम था और दूसरी स्त्री के प्रति उनका सद्भावना नहीं था, और उनके साथ वो अंतिम तक भी वो बात नहीं किया, और वो इसी कारण से, इसी पाप कारण से उन्होंने मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ रहा है। वो नरक में अभी भी हैं। तो महाराज वैखांस ने पर्वत मुनि के चरण में गिरते हुए कहा कि प्रभु, आप मुझे कृपा करके उपाय बताइए, किस प्रकार मेरे पितृपुरुष इस नरक से बचते हुए भगवत प्राप्त हो पाएंगे। पर्वत मुनि ने कहा, राजन, एक सुंदर उपाय है, सहज उपाय है, वो हैं इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मुख्यदा एकादशी, जो सब कुछ देने वाली हैं। इस प्रकार इस मुख्यदा एकादशी की महिमा को श्रवण करते ही वाजपेयी आदि यज्ञ का भी फल हमको प्राप्त हो जाएगी। पर्वत मुनि ने कहा, राजन, आप चिंता मत कीजिए, इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष जो एकादशी हैं, मुख्यदा एकादशी को आप बहुत प्रेम और भक्ति के साथ आप खुद पालन कीजिए और आपके सपरिवार भी पालन कीजिए, आपका समस्त राज्य में प्रत्येक प्रजा भी पालन करें। और इस आप जितना भी निष्ठा के साथ इस एकादशी व्रत को पालन करते हुए इस एकादशी व्रत की फल को आप आपके पितृ पुरुष को प्रदान कीजिए। निश्चित भाव से इस एकादशी के प्रभाव से आपके पितृपुरुष नरक से उद्धार होकर भगवत प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पर्वत मुनि ने इस एकादशी की महिमा को राजा वैखांस जी को सुनाया, और उसके बाद राजा वैखांस जी ने वहाँ से आया और इस मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मुख्यदा एकादशी को बहुत निष्ठा के साथ महाराज वैखांस ने रखा, और वो एकादशी को रात्र में नाम संकीर्तन, भगवान की कथा कीर्तन आदि करते हुए संतों के चरण में बैठते हुए समय बिताया, और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करते हुए मंगलारती दर्शन किया और साधु संत के चरण में सेवा करते हुए उनको संतुष्ट कराया, और उसके बाद वो निष्ठा के साथ इस व्रत को पालन किया, उद्यापन किया और इस व्रत के फल को अपना पितृपुरुष को प्रदान किया। भक्तों, भगवान कहते हैं
महाराज युधिष्ठिर से, हे राजन, इस प्रकार महाराज वैखांस ने इस व्रत को बहुत निष्ठा के साथ रखा और अपना पितृ पुरुष को प्रदान किया, और इस व्रत की महिमा के अनुसार समस्त पापों से पितृपुरुष मुक्त हो गए और मुक्त होकर समस्त नरक से बच गए और नरक से उद्धार होकर वो अंतिम में भगवत प्राप्त किया। और इस प्रकार राजा वैखांस ने एकादशी व्रत को पालन करते हुए अपना पितृपुरुष को मोक्ष को प्रदान किया, इन जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार कर दिया, पूत नाम के नरक से उद्धार कर दिया और उनको अंतिम में भगवत धाम को प्रदान कर दिया। भक्तों, इस प्रकार भगवान ने इस मुख्यदा एकादशी की महिमा को महाराज युधिष्ठिर से को सुनाया। इस प्रकार भक्तों, जो एकादशी व्रत को बहुत निष्ठा के साथ रखता है, उसको इस संसार में जितना भी पाप हैं, वो अपना पूर्व जन्म से जितना भी पाप किया है, जितना भी प्रारब्ध हैं, समस्त प्रारब्ध पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाता है और नरक से भी वो मुक्त बच जाता है और अंतिम में पहले तो इस धरा पृष्ठ में बहुत ऐश्वर्य, सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करता है और अंतिम में वो परलोक में भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है, समस्त शास्त्रों में इसी बात को कहा गया है। भक्तों, इसी के साथ इस कथा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। उससे पहले बस एक ही सबसे निवेदन है कि हम निश्चित भाव से एकादशी व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन करेंगे और रखेंगे और खुद रखते हुए अपना सपरिवारों को भी इस एकादशी की महिमा को सुनाते हुए उनको भी इस एकादशी व्रत को पालन के लिए निश्चित भाव से प्रेरणा देंगे और इसी एकादशी के द्वारा हम सबका आत्मकल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।